हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो टॉपर्स। दिस इज जितेंद्र। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के 1420 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसमें हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इन सभी एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। चैप्टर नंबर 2 मात्रक एवं इकाई में हम टोटल 54 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो इसमें हमारी मूल भौतिक राशि विद्युत धारा। मूल भौतिक राशियां 7 होती हैं, ये आपको याद रखनी है। इसमें से 7 मूल भौतिक राशियां इस प्रकार हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। वाट को हम जूल पर सेकंड से भी लिखते हैं। ये इसका व्युत्पन्न मात्रक होता है। हर्ट्ज जो होता है फ्रीक्वेंसी का, वोल्ट होता है विद्युत विभव का, न्यूट्रॉन होता है एक चार्ज पार्टिकल। ये आपको याद रखनी है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे बल किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कार्य न्यूटन मीटर, इसे जूल भी कहते हैं। शक्ति वाट जूल पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई वाट। एम्पियर होता है विद्युत धारा का, वोल्ट होता है विद्युत विभव का, कूलाम्ब होता है आवेश का। ये आपको याद रखना है, वाट और जूल पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, बल का मात्रक। बल का मात्रक न्यूटन होता है फैराडे कैपेसिटेंस का, इसे धारिता बोलते हैं हिंदी में। फर्मी होता है लेंथ का, रदरफोर्ड होता है रेडियो एक्टिविटी का। ये आपको याद रखना है। न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों से व्यक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक जूल होता है। न्यूट्रॉन ये होता है, न्यूट्रॉन होता है सब एटॉमिक चार्ज पार्टिकल। वाट विद्युत शक्ति। सीजीएस में बल का मात्रक डाइन होता है, एसआई में न्यूटन। ये आपको याद रखना है। न्यूटन मीटर ये एसआई में होता है और इसे जूल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं। मीटर पर सेकंड ये होता है चाल का, रेडियन ये होता है एंगल का, वाट विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। इसमें आपको ये पॉइंट और याद रखना है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज, और ये एक सामान्य मनुष्य की सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगला क्वेश्चन, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल एसआई में, और सीजीएस में होता है अर्ग। ऊष्मा का मात्रक होता है जूल। इसके कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एनर्जी और हीट एनर्जी। हीट एनर्जी होता है ऊष्मा, एसआई मात्रक दोनों का सेम होता है, सीजीएस का मात्रक इनका अलग होता है। एनर्जी का होता है अर्ग और हीट का होता है कैलोरी। अगला क्वेश्चन, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई। वैद्युत प्रतिरोधक फार्मूला होता है R = ρL/A। तो इसमें रो का मात्रक पूछा है। R का मात्रक ओम होता है, तो रो का मात्रक हम निकालेंगे, इसको वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं, RA/L। R का हो जाएगा ओम, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एल का हो जाएगा मीटर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ओम मीटर। ये ऑप्शन नहीं दिया, ये रॉन्ग क्वेश्चन था। इसमें आपको ये याद रखना है, रो वैद्युत प्रतिरोधकता और प्रतिरोध मात्रक होता है ओम। अगला क्वेश्चन, ओम मीटर। अभी हम देख चुके हैं ओम मीटर वैद्युत प्रतिरोधकता। प्रतिरोध का मात्रक ओम। चालकत्व ये होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मात्रक होता है सीमेंस। और ये आवेश, आवेश को हम कूलाम्ब से नापते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष हम किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष = 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक है, यह दूरी का मात्रक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष होता है सूर्य द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, यह है दूरी की इकाई। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इसमें आपको ये पॉइंट और याद रखना है। ज्योति तीव्रता, ये जो प्रकाश की तीव्रता पूछा है, ये ज्योति तीव्रता है, इसका मात्रक कैंडला होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, तो यह दूरी का मात्रक है। ये पॉइंट आप देख ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण। इसमें आपको ये याद रखना है, स्पेस में प्रकाश की स्पीड कांस्टेंट होती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है। तो इसमें ये पूछा एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक पार्सेक का पूछा है, मीटर को हम प्रकाश वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मीटर = कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.086 × 10⁻16 बाई 9.46 × 10⁻15 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? ये आएगा कुछ 3.26 प्रकाश वर्ष आ जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? बी पार्ट। अगला क्वेश्चन, एक पार्सेक मात्रक है, यह दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, माप की कौन सी इकाई को 0.3 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। इसमें इंच और सेंटीमीटर का रिलेशनशिप पूछा है। आपको ये याद रखना है, 1 सेंटीमीटर = 0.39 इंच होता है। अगला क्वेश्चन,
6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो इसमें आपको ये दो रिलेशनशिप आनी चाहिए, 1 नैनोमीटर टू मीटर और ये 1 फीट टू मीटर, कितने मीटर होते हैं। चलिए कन्वर्ट करते हैं इसको 6 फीट। 6 फीट को हमें कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में, तो पहले हम 6 फीट को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 फीट हो जाएगा मीटर में 6 इंटू 0.305, ये मीटर में हो गया। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे नैनोमीटर में, 0.305 इंटू ये हो जाएगा 10⁹ नैनोमीटर, 183 इंटू 10⁷ मीटर। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। अब इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁹ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। सही ऑप्शन बी पार्ट। इसमें आपको ये याद रखना है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। अगला क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, ये होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर। एम्पियर मापने की इकाई, विद्युत धारा हम एम्पियर से नापते हैं, विद्युत विभव को वोल्टेज से नापते हैं, प्रतिरोध ओम और पावर होता है वाट। अगला क्वेश्चन, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई, उत्पादित को हम मेगावाट में नापते हैं और उपभोग वाली को किलोवाट में। अगला क्वेश्चन, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का होता है न्यूटन और कृत कार्य का होता है जूल, आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। तो इसमें सही ऑप्शन होगा डी। अगला, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, एसआई यूनिट कौन सी गलत है वो पता करना है। कार्य का जूल, ये सही है। बल का न्यूटन, सही है। द्रव्यमान का केजी, दाब का डाइन नहीं होता, ये होता है बल का मात्रक, सीजीएस में डाइन। दाब का होता है पास्कल, इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता, इसमें प्रतिबल का भी होता है, बल का भी होता है, दाब का भी होता है, विकृत का कोई मात्रक नहीं होता है। इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है, विकृत एक विमाहीन राशि है। अगला क्वेश्चन, वाट होता है विद्युत शक्ति का मात्रक, नॉट समुद्री जहाज की गति और नॉटिकल मील होता है नौ संचालन में ये दूरी का मात्रक होता है, कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है। तो इसमें हो जाएगा 4321 सी पार्ट। इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है, पावर, समुद्री जहाज की गति, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी और ऊष्मा। अगला क्वेश्चन, जूल होता है ऊष्मा का मात्रक, एम्पियर धारा, वाट सामर्थ्य, सामर्थ्य इसी को पावर बोलते हैं, वोल्ट होता है विभवांतर, कैलोरी होता है कार्य। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 3145 ए पार्ट। इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है, जूल कार्य, एम्पियर धारा, वाट सामर्थ्य, वोल्ट एम्पियर, कैलोरी ऊष्मा, ये इसके मात्रक होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपको गलत वाला पता करना है। नॉट जहाज के चाल की माप, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष होता है दूरी का, ये समय मापन का नहीं होता। तो इसमें डी पार्ट। इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है, एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है, ये सही है। ऊर्जा का होता है जूल, आवृत्ति का हर्ट्ज और वेग का होता है मीटर पर सेकंड। इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है, तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, इसमें 746 वाट होते हैं। इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है, तो आप ऐसे समझ लीजिए, एक हॉर्स की जो पावर होती है वो 746 वाट के मोटर के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, उच्च वेग माइक हो जाएगा और तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, जूल ऊर्जा, इसमें सारे सेम ही है, 1 2 3 4 सी पार्ट। अगला क्वेश्चन, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल दाब से, पास्कल दबाव, ये सही है। अगला क्वेश्चन, एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन में कितने मिलीमीटर होते हैं ये हमें पता करना है। एक माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर। अब मीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ मिलीमीटर होता है और मिलीमीटर अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, एक माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर। अब मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻6 इंटू 100 मीटर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। इसका बी पार्ट सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इसमें हमें गलत ऑप्शन का पता करना है। तो डेसिबल ध्वनि
की प्रबलता की इकाई सही, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई सही, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई सही, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई गलत। सेल्सियस होता है ये ताप की इकाई होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो इसमें वाट ऊष्मा की इकाई नहीं होगी, ये सभी ऊष्मा की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड ताप की इकाई होगी, बाकी सभी ये ऊष्मा की इकाई है, तो इसमें ए पार्ट। अगला क्वेश्चन, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर और सेंटीमीटर होते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10⁵ सेंटीमीटर और 10⁵ मीटर। तो इसमें सही ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो इसमें आपको यह रिलेशनशिप याद होनी चाहिए। 1 पिकोग्राम होता है 10⁻12 ग्राम के, 1 माइक्रोग्राम होता है 10⁻6 ग्राम के, 1 फेटाग्राम होता है 10⁻15 ग्राम के, 1 मिलीग्राम होता है 10⁻3 ग्राम के, 1 नैनोग्राम 10⁻9 ग्राम के। तो इसमें पिकोग्राम और ग्राम में पूछा है, तो ये हो जाएगा 10⁻12 ग्राम। अगला क्वेश्चन, पास्कल इकाई है, पास्कल होती है दाब की इकाई। अगला क्वेश्चन, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई होती है पास्कल और एक और होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर पूछा है न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है। दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल, तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? तो ये होती है बार, नॉट होती है समुद्री जहाज की चाल, और जूल होता है ऊष्मा, ओम होता है प्रतिरोध। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, तो इसमें हमें दाब को बार में कन्वर्ट करना है, तो इसमें आपको ये 2 पॉइंट्स आने चाहिए। डाइन और किलोग्राम का रिलेशनशिप, बार और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रिलेशनशिप, इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार को पहले हम डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, डाइन और केजी को। तो ये हो जाएगा 1.02 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁶ केजी, और ये कुछ इस तरह आएगा 1.02 इंटू केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे बार में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम बार में करना है, तो ये हो जाएगा 1/1.02, तो ये लगभग 1 के आसपास आएगा, तो ये हो जाएगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो इनमें से दाब हमारी अदिश राशि होगी। इसमें सदिश और अदिश का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। अदिश राशियां वह होती हैं जिनमें हमें दिशा की जरूरत नहीं होती, खाली परिमाण की जरूरत होती है। एग्जाम्पल यह है बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि, ये होते हैं सदिश राशियों के। अदिश राशियों के होते हैं आयतन, दाब, दूरी, चाल, जिनमें हमें दिशा की जरूरत नहीं होती, तो इसमें हमें दाब में हमें दिशा की जरूरत नहीं होती। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विद्युत विभव, विद्युत विभव यह एक अदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र यह एक सदिश राशि होती है, तो इसमें केवल ए पार्ट सही हो जाएगा। इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखने, विद्युत विभव अदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र यह सदिश राशि है। एक बैरल, इसमें बैरल का पूछा है, बैरल और लीटर का रिलेशनशिप, तो इसमें होता है एक बैरल होता है 158.9 लीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, लंबाई की न्यूनतम इकाई, लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है फर्मी मीटर। इसमें आपको ये रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, 1 फर्मी मीटर 10⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन, क्यूसेक, क्यूसेक से हम पता करते हैं प्रवाह की दर, और बाइट होता है कंप्यूटर, रिक्टर भूकंप की तीव्रता, बार होता है दाब, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है, जल प्रवाह की दर हम पता करते हैं क्यूसेक से, इसका फुल फॉर्म होता है क्यूबिक फीट प्रति सेकंड। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से हम जल प्रवाह की दर मापते हैं, इसमें आपको यह पॉइंट याद रखना है, जल प्रवाह की दर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? तो इसमें होता है डाप्सन, डाप्सन से हम ओजोन परत की मोटाई नापते हैं, ओजोन परत की मोटाई हम डाप्सन से नापते हैं, पॉइंट आपको याद रखना है। समुद्री जहाज की गति नॉट। अगला क्वेश्चन, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, डाप्सन का प्रयोग हम ओजोन परत की मोटाई नापने में करते हैं, इसमें आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।